हेलो वेलकम बैक है। तो आज का जो मेरा एक नया वीडियो है वो ये है कि हम तालीम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि हम तालीम हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि हम तालीम में दूसरों को पढ़ा के हम आगे पहुंच सकते हैं। कोई कहता है कि हम तालीम को बेच के आगे पहुंच सकते हैं। तो आज की बात यह है कि हम तालीम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो the main thing is that how we learn to educate, how education help us to learn more, and how we learn about education to help each others. The main thing is that we are only on rely on money, and money is something which comes from our achievement. तो मेन बात ये है कि हर कोई पैसे के पीछे भागता है, पर जो पैसा है ना उसी के पीछे भागता है जो ज़्यादा एफर्ट लगाता है, जो ज़्यादा कमाना चाहता है और जो ज़्यादा अपनी सर्विस देकर कमाना चाहता है, उसके पीछे पैसा भागता है। हुनर एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी से छीन नहीं सकते, लर्न कर सकते हैं, और उसी हुनर को आप पॉलिश करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज तक किसी बंदे को मैंने नहीं बताई है, बतानी भी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके मेन रीजंस आप सोचें कि अब वो क्यों सीखना चाहते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप सीखकर अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं डायरेक्ट गूगल, अगर गूगल पे नहीं मिली तो यूट्यूब, दोनों चीज़ें, अगर दोनों पे नहीं मिली तो फेसबुक पर भी अगर मुझे वो इशू नहीं मिलता, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर दूसरी, तीसरी या चौथी सजेशन मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं इनको गुरु मानता हूँ। मैं दुनिया में बहुत सारे अच्छे उस्ताद बैठे हुए, पर इस वक्त अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है डायरेक्ट टक टक टक, ये जो आपकी उंगलियाँ है ना, ये सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ कीबोर्ड के लिए नहीं होती, ये आप इससे सर्चिंग कर सकते हैं। आप पहले हम आँखों से सीखते थे, आँखों से और उंगलियों से हम लिखते थे, पर अभी जो ये उंगलियां और ये आँखें, इन दोनों को आपने यानी कि बहुत अच्छी तरह यूज़ करना है। ये आँखें और ये उंगलियां देख रहे हैं आप, इन दोनों का अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे ना, आप यकीन करें बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो जो फाइवर के 10 मेन यानी कि स्किल्स है, उसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। कम्युनिकेशन मेन चीज़ आ जाती है, कम्युनिकेशन कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी तो आप फ्रीलांसिंग मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग में, कमर्शियल मार्केटिंग में, सोशल मार्केटिंग में, बिजनेस मार्केटिंग में, और तरह तरह की मार्केटें हैं जहाँ पे आप एक अपनी सर्विस देकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे कम्युनिकेशन, आप कैसे लोगों को मुतमईन करते हो, आप कैसे अपनी क्लाइंट को मुतमईन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। Communication is the thing that you share something and the client will understand and take your services. That is called communication. उसके बाद आता है टीम वर्क। जो हमारी सिंध की एजुकेशन में मेन चीज़ है वो टीम वर्क है।
कल ही मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि हमें ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी चाहिए। उसने टीम वर्क के बजाय उसने कहा मैं खुद ये काम करूँगा, तुमने मुझे सिखा दिया मैं करूँगा। तो यहाँ पे टीम वर्क का बहुत अच्छा लॉस है। लोग टीम वर्क में कमाना नहीं चाहते, टीम वर्क में काम करना नहीं चाहते। कह रहे हैं कि अगर ये बंदा 100 रुपये कमा रहा है तो मैं 200 कमाऊँ। ये नहीं सोचेंगे अगर ये बंदा 100 रुपये कमा रहा है, अगर हम टीम वर्क करेंगे तो इसके हम 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी कर सकते हैं, पर वो बंदा उसने नहीं सोचा। तो ये होता है टीम वर्क। टीम वर्क हम कैसे करें, उसके बाद है निगोशिएशन एंड परसुएशन। आप जब तक क्लाइंट के साथ फ्री नहीं होंगे, उसको मुतमईन नहीं करेंगे, उसको यानी कि उसको मजबूर नहीं करेंगे कि आपकी सर्विस लेना, तब तक वो आपसे सर्विस क्यों लेगा भाई। उसको कौन सा लाचार है, मार्केट में 100 बंदे ये काम कर रहे हैं और आपसे ही वो काम क्यों करवाना चाहता है, ये सोचे। उसके बाद आती थी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या चीज़, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है क्या। मेन चीज़ ये आती है, अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो वहाँ पे आप मसला अपना कैसे हल कर सकते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए आपके पास प्रॉब्लम होना लाजमी है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका सोचना समझना उसके करने की सलाहियत, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे डील करते हो ये हम समझेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके पास कोई इशू आता है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, आप रिसोर्सेज ढूंढते हो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। अगर आपके घर में मोटर ख़राब होता है तो आप क्या सोचते हो कि ये मोटर मैं ठीक करूँगा। आप सोचते हो अगर इसकी सेल का प्रॉब्लम है तो वो तो मैं चेंज कर लूँगा, अगर इसके बेल्ट का प्रॉब्लम है वो तो मैं चेंज कर लूँगा, पर उसकी अंदर वायरिंग का प्रॉब्लम है ये तो मैं नहीं कर सकता। ये हमें किसी बंदे के पास जाना होगा, उससे हमें सर्विस लेनी होगी, उसको हमें पे करना होगा, तब जाकर हमारा मसला सॉल्व होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद आता है लीडरशिप। आपको मैं ये बता दूं, लीडरशिप का जो स्किल है ना, अगर आप एक काम करके 1 रुपया बना रहे हैं और जो आपका लीडर है ना वही काम 100 बंदों से करवा के 1000 रुपया कमा रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। आपको वो 1 रुपया दे रहा है पर खुद 1000 कमा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप स्किल्स। उसके पास लीडरशिप है, वो लोगों से काम करवाना और उसको काम को बेचना, मार्केट में समझता है कि काम की वैल्यू क्या है। वो अपनी वैल्यू समझता है कि मैं ये काम कितनों से करवा के कितने लोगों को बेच सकता हूँ, मेरे को इतनी अर्निंग होनी है, कैसे करनी है। ये सब लीडरशिप स्किल्स है। हम जो लोगों को लीडर बना देते हैं वो हम क्यों बनाते हैं, हमारा कोई सेंस नहीं होता, ये हमारा क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं। यही चीज़ है कि हमें लीडरशिप का स्किल्स पता होना चाहिए। अगर कोई हमारा लीडर है तो वो हमें काम दे, हमसे काम ले और बदले में हमें पैसे दे, हम उसका काम करें, ये लीडरशिप है। पर हमारे लीडर अल्लाह तौबा, हम नहीं जानते क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। चल रहा है ज़माना, चल रहा है। उसके बाद चीज़ आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं, समझ लीजिए। कहीं भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें अच्छे लोग हों, काम करने वाले बंदे हो और ऑनेस्ट हो, मैं ये समझता हूँ उसकी सोसाइटी में कोई भी इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हम ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं पर वो काम नहीं करती, उसमें ऑनेस्ट बंदे नहीं होते, तो ये चीज़ ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आएगी बेटा। ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बनानी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन में हमें लोग रखने पड़ते हैं, उन लोगों का उन पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होता है और वो काम करके आते हैं।
आप फाइवर पे जाएंगे ना, वहाँ पे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने कई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए होते हैं सर्विस के थ्रू। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अच्छे बंदे को अच्छा काम देकर उसको उस जगह पे बिठा दें। तो ये चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन का काम। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आहिस्ता वक्तन ब वक्तन सिखाता जाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप वो समझ जाएंगे। शुक्रिया।